हेलो एवरीवन, मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दर्शन का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। तो आइए इसी विषय में हम आगे बात करते हैं। दर्शन शब्द अत्यंत गूढ़ और गहन है। इस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है और विभिन्न विद्वानों ने इसका अर्थ अलग अलग लिया है। तो जो मत हैं, शाब्दिक अर्थ, विशिष्ट अर्थ और व्यापक अर्थ, उनको हम अलग अलग भागों में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं दर्शन का शाब्दिक अर्थ या फिर व्युत्पत्तिपरक अर्थ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा से जो 10 धातु से लिया गया है शब्द 10, तो दर्शन शब्द 10 धातु से बना है। 10 धातु से बना है जिसका अर्थ है देखना। और यहाँ पर जो अर्थ है देखना, केवल देखना ही नहीं, सत्य का दर्शन करना, यानी कि दृश्यते अनेनिति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए अथवा जिसके द्वारा सत्य के दर्शन किए जाएं वह दर्शन है। दर्शन शब्द की इस व्युत्पत्ति के आधार पर जीवन, जगत और जगदीश्वर से संबंधित प्रश्नों का सही और सत्य उत्तर प्राप्त करने का प्रयास ज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वही दर्शन है। हिंदी का जो शब्द है दर्शन, अंग्रेजी की फिलॉसफी शब्द से बना है। ये शब्द है फिलॉसफी, इससे निष्पन्न माना जाता है। और फिलॉसफी शब्द की व्युत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है। वे 2 शब्द यहाँ पर हम देख रहे हैं, फिलॉस तथा सोफिया। ये 2 शब्द हैं जिनसे जो है दर्शन शब्द निकला है। फिलॉस का अर्थ है प्रेम या अनुराग। फिलॉस का यहाँ पर अर्थ है प्रेम तथा अनुराग, और सोफिया का अर्थ है विद्या या ज्ञान। फिलॉस तथा सोफिया। फिलॉस का अर्थ है प्रेम अथवा अनुराग और सोफिया का अर्थ है विद्या अथवा ज्ञान। तो यहाँ हम ज्ञान लिख लेते हैं। ज्ञान इस प्रकार फिलॉसफी शब्द का अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम, लव ऑफ विजडम। फिलॉसफी शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर ज्ञान की खोज करने और उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कला को दर्शन कहते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो महोदय ने लिखा है इसी विषय में कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसे दार्शनिक कहा जा सकता है। ये हम यहाँ पर डेफिनेशन देख रहे हैं, प्लेटो महोदय ने कहा। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे दार्शनिक कहा जाता है। अब हम देखेंगे दर्शन का विशिष्ट अर्थ, स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। यहाँ हम देख रहे हैं विशिष्ट रूप में दर्शन का अर्थ उस अमूर्त चिंतन से है जिसके द्वारा आत्मा, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, जीव जगत, जन्म मृत्यु तथा प्रकृति आदि का रहस्य मालूम किया जाता है। मनुष्य क्या है, जीवन क्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, जगत क्या है, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, जगत की नियामक शक्ति क्या है, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र आदि का उद्गम स्थान कौन सा है, क्या मृत्यु जीवन का अंत है, क्या मृत्यु के बाद कोई और जन्म होता है, क्या मानव जीवन और प्रकृति से परे कोई और लोक है। इन प्रश्नों को या फिर इन प्रश्नों और इस प्रकार के अन्य प्रश्नों का पर चिंतन करके चिरंतन सत्य का उद्घाटन करना ही दर्शन का मुख्य विषय है। सब व्यक्ति जो सत्यता एवं साहस के साथ इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं वे सब दार्शनिक हैं, ऐसा कहा जाता है। चाहे वे भौतिकवादी हों अथवा आध्यात्मवादी, चाहे वे भौतिकता में विश्वास रखते हों अथवा आध्यात्म में विश्वास रखते हों, लेकिन ये सभी प्रश्न अत्यंत गूढ़, गंभीर, सूक्ष्म और विचारात्मक हैं। सामान्य व्यक्ति इन प्रश्नों पर चिंतन मनन करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। वे केवल बुद्धिवादी हैं, वास्तविक सत्य की खोज में रत रहते हैं। अब हम इसी के साथ देखेंगे दर्शन का व्यापक अर्थ। वाइडर मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। व्यापक अर्थ में दर्शन का अर्थ केवल आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, प्रकृति के स्वरूप की व्याख्या करने तक सीमित नहीं है।
वरन इसके अंतर्गत मानव जाति, उसके द्वारा विकसित ज्ञान विज्ञान, उसकी समस्याओं और उसकी भौतिक और अभौतिक उपलब्धियों की तर्कपूर्ण एवं क्रमबद्ध विवेचना सम्मिलित होती है। अब कोई दर्शन कोई ऐसा विषय नहीं है जो केवल बुद्धिवादियों तक ही सीमित रहे या सीमित है। व्यापक अर्थ में प्रकृति और मानव जीवन से किसी भी रूप में संबंधित वस्तुओं के संबंध में तर्कपूर्ण, यानी कि जिसमें तर्क हो, प्रश्न हो, विधि सम्मत और क्रमिक रूप में विचार करने की कला का नाम ही दर्शन है। और वे सभी दार्शनिक हैं जो किसी कार्य को करने से पूर्व भली प्रकार से चिंतन और मनन कर लेते हैं, चिंतन करते हैं और मनन भी कर लेते हैं। इस प्रकार दर्शन का संबंध मानव जीवन में चिंतन, विचार, विमर्श करने से है। आज ज्ञान विज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके विषय में दार्शनिक और सामान्य व्यक्ति अपने विचार व्यक्त न करते हों। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों, आदर्शों तथा मूल्यों और जिस जगत में वह रहता है उसके स्वरूप, लक्ष्यों, आदर्शों और मूल्यों के विषय में, यानी कि आदर्श के विषय में भी करता है, जितने भी आदर्श हैं मूल्यों के विषय में भी करता है, में चिंतन मनन करता ही रहता है। उसके विषय में अपनी कुछ धारणाएं बनाता है और सही धारणाएं उसका जीवन दर्शन कहलाती हैं। इन्हीं धारणाओं के अनुसार वह अपना जीवन व्यतीत भी करता है। यहाँ पर हम एक डेफिनेशन देखेंगे जो कि हक्कसले महोदय ने दी है। यहाँ पर ये परिभाषा हम देख रहे हैं, मनुष्य अपने जीवन दर्शन तथा संसार के विषय में अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। यह बात अधिक से अधिक विचार ही व्यक्तियों के विषय में भी सत्य है। क्या बताया गया है, फिर से इस डेफिनेशन को देख लेते हैं कि मनुष्य अपने जीवन दर्शन तथा संसार के विषय में अपनी धारणा या अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। ये बात अधिक से अधिक विचारहीन यहाँ बताई है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, अधिक से अधिक विचारहीन व्यक्तियों के विषय में ही सत्य है। इन्होंने कहा है हक्कसले महोदय ने, ये वाक्य है पूरा, विचारहीन व्यक्तियों के विषय में भी सत्य है। बिना दर्शन के जीवन को व्यतीत करना असंभव है। यानी कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसका अपना जीवन दर्शन होता है। तो यहाँ पर आज हम की इस वीडियो में हमने देखा दर्शन का अर्थ, जिसमें दर्शन का शाब्दिक अर्थ, दर्शन का विशिष्ट अर्थ और दर्शन का व्यापक अर्थ के विषय में प्रकाश डाला। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।